पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनसीबात, कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्तें भारत के हवाले की गई। मुआहदे के तहत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्तों का तबादला होता है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का तबादला भी हर साल 1 जनवरी को किया जाता है। दोनों ममालिक के दरमियान फहरिस्तों का तबादला जौहरी तनसीबात पर हमलों की मौमनत के मुआहदे के तहत हुआ। पाकिस्तान की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। भारतीय वजारत खारिजा ने भारत की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन दुराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात और ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान ने मौशी तरक्की में भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज पर इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे को 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% शहरी आने वाले साल के बारे में पुरउम्मीद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नए साल के पहले दिन मौशी इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। तमाम मुतल्लिका वजारतों से अमली इक़दामात और जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब। तमाम वजारतें अपने शोबों में इससे मुतालिक बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, सरमायाकारों को सहूलियात देना हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला। नेशनल पार्क के लिए भी मखसूस एरिया मुख्तस किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। अवाम की फलाह बहबूद के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कश्मीर चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास तामीर होगा। मनसूबे का हतमी डिज़ाइन भी 10 रोज़ में तलब। पूरा दुनिया दे हैरान अदा द सैयद आसिम मुनीर कम इकदामात थी और बिया हम बुनियानुल मरसूस तुमुंग सिर्फ पूरी दुनिया ते यौ सबक उठाओ। अमेरिका ने कई जगह पे कई फोरम्स पे जाके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ाती तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक ग्रेट लीडर सिपहसालार के नाम से पुकारा। साल 2025 पाकिस्तान के लिए सफारती तौर पर और अस्करी तौर पर देखा जाए तो इंतहाई बेहतरीन साल रहा है। इस पर हम पाक फौज की क़ियादत सैयद आसिम मुनीर को खाजिर तफसील पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2025 के हीरो करार। अवामी हलकों के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कौमी सलामती, मुल्क की वकार और मैशत को मजबूत किया। अवाम का कहना है कि इनकी क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मौसर जवाब दिया। मैशत और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए की गई कोशिशें काबिल तहसीन हैं। दुआ है 2026 में भी फील्ड मार्शल मुल्क के लिए ऐसे ही नुमाया कारनामे अंजाम दें। दुनिया भर में 2026 का पुरतपाक इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर में भरपूर अंदाज में नए साल को खुशामदीद किया गया। ऑकलैंड, सिडनी, लंदन में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर रोशनी और रंगों की बरसात के साथ नए साल का इस्तकबाल। जनूबी कोरिया में साल नौ के आगाज पर सदियों पुरानी रवायत बरकरार। 33 बार घंटी बजाई गई। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में नए साल का रंगारंग जश्न। दीवार चीन पर रवायती ड्रम शो। बरतानिया में नए साल पर लेजर लाइट्स का दिल फरेब नज़ारा सबको भा गया। मलेशिया, फ्रांस, बैंकॉक, हांगकांग और ताइवान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल। नए साल पर पाकिस्तान में भी यूरोप जैसा जश्न। सखर के तारीखी लेंसडाउन पुल पर शानदार आतिशबाजी, दिलकश मनासिर। लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में आतिशबाजी। शहरियों ने सड़कों पर निकलकर पुरजोश अंदाज में नए साल का इस्तकबाल किया। लाहौर के लिबर्टी चौक में शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। शहर इक्तदार के शाहीन चौक में फायरवर्क्स का जबरदस्त मुजाहरा। कराची गवर्नर हाउस में भी आतिशबाजी के साथ नए साल को वेलकम किया गया।
पेशावर में बारिश के बावजूद शहरी नए साल का जश्न मनाने घरों से निकले। नया साल, नई उम्मीदें, नया आज़। पाकिस्तान उम्मीद की नई किरणों से रोशन। पाकिस्तान में इस साल 2026 का पहला सूरज उम्मीद और दुआओं के साथ तलू। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान में नए साल का पहला सूरज धुंध और बादलों में छुपा रहा। कराची में तलुए आफ्ताब का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। न्यू न्यूज का अपने नाजरीन को नया साल मुबारक। दुआ है कि नया साल पाकिस्तान और आपके लिए सलामती, खुशहाली और तरक्की का साल। नया साल, नया रिकॉर्ड, नई तेजी। साल नूब के पहले ही दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 2383 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,76,438 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद। साल 2025 के आखिरी रोज इंडेक्स 1,74,054 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इस पर थोड़ा कंट्रोल भी पड़ेगा क्योंकि ये मैशत की भी बेहतरी है और हमारी कौम की भी बेहतरी है। खुशी भी होता है लेकिन दुख भी होता है, लेकिन चलो अच्छी बात है कि 10 रुपए में सस्ता हो गया। हुकूमत की जानिब से एक मुस्बत इकदाम है। साल की शुरू में जो है ये हुकूमत ने एक बड़ा रिलीफ आवाम को दिया है 10 रुपए फी लीटर में। मैं समझता हूँ आगे भी हुकूमत जो ऐसे इकदाम करती रहेगी और आवाम को रिलीफ फराहम करती रहेगी। पेट्रोल और डीजल सस्ता। हुकूमत का नए साल पर आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोल 10 रुपए 28 पैसे, डीजल 8 रुपए 57 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं अरसे बाद पेट्रोल कीमत में बड़ा रिलीफ मिला है। हुकूमत को चाहिए आवाम को मजीद रिलीफ दे। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज हवाएं। नए साल के आगाज पर मौसम ठंडा ठार हो गया। दीरबाला के पहाड़ी इलाकों और मरी में शदीद बर्फबारी। बर्फ से ढके पहाड़ों ने सियाहती मकामात की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। नथिया गली में भी हर तरह सफेदी छा गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के इलाके ज़ेरात, कान मोहतर ज़ई और तोबा काकड़ी और गिरदो नवाह में बर्फबारी। रावलकोट के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में रिमझिम ने सर्दी की शिद्दत कई गुना बढ़ा दी। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में बादल बरसने से सर्दी में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना ताहिर महमूद अशरफी को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी मशरक़ी वस्ता और मुस्लिम ममालिक के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। मजहबी हम आहंगी के अमूर मौलाना ताहिर महमूद अशरफी के सुपुर्द। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की तकर्रुरी एजाज़ी हैसियत में होगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 जनवरी को कराची और सिंध के दौरे का ऐलान। एक्स पर जारी बयान में सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी चेयरमैन का पैगाम लेकर आ रहा हूँ, कराची और सिंध तैयार रहे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने चंद रोज़ कबल लाहौर का 3 रोज़ा दौरा किया और उन्होंने कराची और सिंध के दौरे का अब ऐलान किया है। PTI ने सैफुल आबरो को पार्टी से मुनहरिफ करार दे दिया। सेंटर सैफुल आबरो ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी शोकॉज नोटिस के बावजूद जवाब जमा न कराया गया। PTI पार्लिमानी लीडर अली जफर का चेयरमैन सैनिज को खत। वज़ीर आला सिंध से नए आईजी जावेद आला मौजू की मुलाकात। मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस की कमान संभालने पर नए आईजी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबे में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह रखें। कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज की जाएं। मुराद अली शाह की नए आईजी को हिदायत। आईजी सिंध के सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। जावेद आलम की शहदाए पुलिस की यादगार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर सेहत ने कराची में थैलीसीमिया मोबाइल केयर यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अस्पताल बनाने से ज़्यादा मरीजों की तादाद कम करना ज़रूरी है। मुल्क में बैक वक्त लाखों अफराद बीमार हो जाएं तो हेल्थ केयर सिस्टम तबाह होना यकीनी हो जाता है।
हुकूमत ने बोन मैरो को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कानून से मुस्तस्ना करार दिया है। मेयर कराची की कराची मैराथन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कराची का चेहरा मस्त करके पेश किया जाता है। मैराथन से कराची का मुस्बत चेहरा दिखा सकेंगे। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी कराची आ रहे हैं। शहर में मुस्बत सरगर्मियां जारी रहेंगी। मुर्तज़ा वहाब का 23 मार्च को कराची शहर में साइकिलिंग की तकरीब के इनाकात का भी ऐलान।